हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी अपने चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज से आपके उन सभी एग्ज़ामों में जिनमें रीजनिंग आती है, सभी के लिए रीजनिंग का फुल कोर्स फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूं। यह कोर्स आपके जिन एग्ज़ामों में रीजनिंग आती है उन सभी में रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को सही कराने में आपकी मदद करेगा। यूट्यूब पर पहली बार मैं रीजनिंग का फुल कोर्स फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आज हम रीजनिंग का क्लास फर्स्ट में पहला चैप्टर डाइस शुरू करेंगे। डाइस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किए गए हैं हम उन्हें भी देखेंगे और यह बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यह आपके आने वाले एग्ज़ामों में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, अदर स्टेट एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, सभी में आपकी मदद करेगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आइए बात करते हैं हम डाइस की। यह चैप्टर फर्स्ट, डाइस मतलब पासा। इस चैप्टर से आपके हर एग्ज़ाम में एक या एक से अधिक क्वेश्चन आते हैं और डाइस रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने के साथ साथ बहुत ईजी है। इसमें नंबर लाना बहुत आसान है। हम आज आसान चैप्टर डाइस से शुरू करते हैं। डाइस डाइस मतलब पासा, इसे हिंदी में पासा कहते हैं। किसी भी पासे में 6 सतह यानी कि 6 सरफेस होती हैं। एक पासे में 6 सतह होती हैं। किसी भी पासे की एक समय केवल 3 सतह ही दिखाई देती हैं। किसी भी पासे की एक समय केवल 3 सतह दिखाई देती हैं, जिन्हें पड़ोसी सतह भी कहते हैं। यह एक पासा है जिसमें 1 2 3 3 सतह दिखाई दे रही हैं। डाइस, अगर हम बात करें डाइस की, तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। मानक पासा को स्टैंडर्ड कहते हैं, जबकि साधारण पासा को जनरल डाइस कहते हैं। मानक पासा, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उस पासे को मानक पासा कहते हैं। यदि किन्हीं यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे मानक पासा कहते हैं। नंबर 2, साधारण पासा। जो पासा मानक पासा नहीं होता है उसे साधारण पासा कहते हैं। अर्थात जिस पासे की दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा की एक बार डेफिनेशन फिर दोबारा सुने। जो पासा मानक पासा नहीं होता है उसे साधारण पासा कहते हैं, या अर्थात जिस पासे की दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है साधारण पासा कहलाता है। पासे में 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केस नंबर 1, एक फिगर। केस नंबर 1, 1 फिगर। केस नंबर 2, 2 फिगर, जिसमें हमें दो पासे की दो सतह दी गई होंगी। उसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 1 कॉमन, 2 कॉमन और 3 कॉमन। नेक्स्ट केस, मोर देन 2 फिगर, 2 से अधिक पासे की स्थितियां दी गई होंगी। केस 4, ओपन डाइस। केस 5, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो डाइस में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? डाइस में कुल 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। दोबारा समझें। केस 1, जिसमें केवल एक पासा दिया गया होगा। केस 2, जिसमें केवल 2 पासे दिए गए होंगे। 2 पासों में भी 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, ओपन, 1 कॉमन, जिसमें एक सतह कॉमन होगी। या फिर नंबर 2, 2 कॉमन, जिसमें 2 सतह कॉमन होंगी। नंबर 3, 3 कॉमन, जिसमें 3 पासे की 3 सतह कॉमन होंगी। केस 3, मोर देन 2 फिगर, जिसमें 2 से अधिक सतह होती हैं। केस नंबर 4, ओपन डाइस। केस नंबर 5, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। तो पासे में कुल 5 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। केस फर्स्ट, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है,
केस फर्स्ट है, जब पासे की केवल एक स्थिति दी जाती है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। यदि पासे की 6 अलग अलग सतहों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि पासे की 6 अलग अलग सतहों पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं, तब 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। जब पासे की एक प्रत्येक सतह पर 1 से लेकर 6 तक अलग अलग संख्याएं अंकित हैं, तो पासे तब 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। इसका आंसर निकालते हैं। देखो, पासा 1 2 5 दिया गया पासा है, इसमें 1 2 5। तो हमसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा। अच्छा, पासे का एक नियम है कि पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती। तो 2 की विपरीत कभी ना तो 1 होगा और ना ही 5 होगा। तो 2 के विपरीत, अब कोई दूसरा पासा भी नहीं दिया गया है, तो 2 के विपरीत या तो 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा। हम किसी एक को नहीं बता सकते। इसका आंसर हम ऑप्शनों के आधार पर देते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 3 4 6, 3 4 6। तो हम यह नहीं देख सकते कि इसमें कौन सा आंसर होगा। ना तो हमें ये पता 2 के सामने 3 है, 4 है या 6 है। ये कन्फर्म है कि इन तीनों में से एक है। तो इसका आंसर होगा 2 के विपरीत 3 4 6। ऑप्शन ये भी आते हैं कभी 1 5 3 और कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया गया हो 1 5 3 2, तो इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि दो कभी भी 2 के विपरीत नहीं हो सकता। 1 और 5 पड़ोसी सतह हैं, तो ये विपरीत नहीं हो सकती। तो आपसे ये पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 3 4 6। या किसी के भी विपरीत पूछा जाए, 1 के 2 के या 5 के, तो 1 2 या 5 के विपरीत 3 4 या 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पासे की प्रत्येक सतह पर 1 से 6 तक अलग अलग अंक अंकित हैं, तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है। पासा दिया गया है 1 2 3। इस पासे में 2 के विपरीत पूछा गया है। 2 के विपरीत 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो क्या होगा। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 1 2 3 के विपरीत क्या हो सकते हैं, 4 5 6। और आप ऑप्शनों से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासा 3 4 5 में 6 के विपरीत क्या होगा। तो 3 4 5 में 6 के विपरीत क्या होगा। तो 3 4 5 6 में 6 के विपरीत क्या होगा। तो इसमें 6 के विपरीत ना तो 1 हो सकता ना 2, क्योंकि कभी भी विपरीत के भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती हैं और ना ही एक साथ छुपती हैं। तो इस कारण 6 के विपरीत 3 4 या 5 होगा, या फिर 1 2 या 6 के विपरीत 3 4 या 5 होगा। 3 4 5 विपरीत होगा 1 2 6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2 4 6 में 3 के विपरीत क्या होगा। 2 4 6 में 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत ना तो 5 होगा और ना ही 1 होगा। तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 4 6। और 3 के विपरीत 4 भी हो सकता है, अगर पासा मानक हो। अगर मानक पासा है तो 4 के विपरीत 3 हो सकता है और 3 के विपरीत 4। और पासा मानक नहीं है तो 3 के विपरीत 2 4 6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पासे की प्रत्येक सतह पर ए से एफ तक अलग अलग अक्षर लिखे गए हैं, तो डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। पासा दिया गया है ए बी सी, तो डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। डी के विपरीत ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी के विपरीत होंगे। नेक्स्ट केस नंबर 2, जब पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं, तो उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, जब कोई भी कॉमन ना हो। जब पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं, जब कोई भी कॉमन ना हो या एक आकृति के समान पासा कि जब एक सतह कॉमन हो। केस नंबर 2, जब एक सतह कॉमन हो। क्वेश्चन नंबर 6, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, तो 2 के विपरीत क्या होगा।
1 2 3 2 4 6 में 2 के विपरीत, तो जो सबसे पहले जो कॉमन होता है हम उसे लिख लेते हैं। 2 से क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह से हम चलते हैं दोनों ही में एक ही तरह से चलते हैं। 2 के बाद 3 1 क्लॉकवाइज चले, इसी प्रकार इसमें 2 के बाद 6 4, तो 2 के बाद 6 4। कॉमन को देखो, 2 को कॉमन को नीचे रखते हैं और ये चलते हैं ऐसे। तो 2 से ये देखते हैं हम कौन सा अक्षर नहीं दिया गया है, तो 5, 2 का अपोजिट क्या होगा 5, इसका आंसर होगा 2 के अपोजिट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं तथा पासे की प्रत्येक सतह पर ए से एफ तक अलग अलग अक्षर लिखे गए हैं तथा यदि ई निचली सतह पर है तो ई के ऊपरी सतह पर क्या होगा। पासा दिया गया है ए बी सी डी सी एफ, तो इसमें क्या कॉमन है सी, तो सी ए बी क्लॉकवाइज सी ए बी, इसी प्रकार सी डी एफ सी डी एफ। अच्छा सी क्या नहीं दिया ई, तो सी के अपोजिट ई, हमसे पूछा गया है ई के ऊपरी सतह पर क्या होगा, ई के ऊपरी सतह पर सी, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं तो 5 के पड़ोसी सतह क्या होंगी। तो इसमें पूछा गया है 5 की पड़ोसी सतह क्या होंगी यदि पासे की प्रत्येक सतह पर 1 से 6 तक अलग अलग अंक दिए गए हैं। 5 की पड़ोसी सतह 1 2 3 2 4 6, तो दो कॉमन है, तो 2 से 3 3 से 1 2 3 1, इसी प्रकार 2 से 4 4 से 6, 2 के 4 2 से 6, 2 के अपोजिट क्या होगा 5। तो आप यह जानते हैं कि आप केवल एक पासे में एक सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है और बाकी की अन्य सतह उसकी पड़ोसी सतह होती है। तो 2 की विपरीत 5 है तो 2 की पड़ोसी सतह 5 नहीं होगी और 5 की पड़ोसी सतह 2 नहीं होगी, अन्य बाकी सभी पड़ोसी सतह होंगी। तो 5 की पड़ोसी सतह 1 3 4 6 होंगी, जैसा कि ऑप्शन 3 4 6 1 होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो सतह दी गई हैं, पासे की प्रत्येक सतह पर 1 से 6 तक अलग अलग अंक अंकित किए गए हैं, यदि 2 के विपरीत 5 है तो 3 के विपरीत क्या होगा। एक ही पासे की दो सतह दी गई हैं, दो स्थितियां दी गई हैं, पासे की प्रत्येक सतह पर 1 से 6 तक अंक अंकित किए गए हैं, यदि 2 के विपरीत 5 है तो 3 के विपरीत क्या होगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और यह एक अपवाद है। 1 2 3 6 4 6 5, इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 4 6 5, तो इसमें क्या होता है पहले पासे को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है 2 3 1, पहले पासे को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है और दूसरे पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। 2 के अपोजिट 5 उसने दिया है तो 3 के विपरीत 6। यह क्वेश्चन एक अपवाद है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जामों में सेम लैंग्वेज के साथ रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। 2 3 1, इसी प्रकार 5 6 4, इसका आंसर होगा 3 के अपोजिट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि @ के विपरीत परसेंटेज है तो डॉलर के विपरीत क्या होगा। यह भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है, @ हैज और डॉलर, इसी प्रकार दूसरे पासे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, परसेंटेज कॉपीराइट और त्रिभुज ट्रायंगल, तो डॉलर के विपरीत ट्रायंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, इसी पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी। 1 2 6 2 3 4, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे 2 6 1 2 6 1 2 6 1, इसी प्रकार 2 3 4 2 3 4, तो 2 के अपोजिट 5। तो आप सभी जानते हैं कि दो पड़ोसी सतह दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखती हैं और ना ही एक साथ छुपती हैं, तो इसी प्रकार 2 का अपोजिट 5 3 का अपोजिट 6 4 का अपोजिट 1, तो इसमें देखें 1 3 6, 3 का अपोजिट 6 एक साथ नहीं दिखेंगे, ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट 1 4 3, 1 अपोजिट 4 ये एक साथ नहीं दिखेंगे। 5 4 3,
5 4 3, यह ऑप्शन सही है क्योंकि 5 का अपोजिट 2 नहीं दिया है, 3 का अपोजिट 6 नहीं दिया है, 4 का अपोजिट 1 नहीं दिया गया। इसी प्रकार इसमें 2 3 5, 2 का अपोजिट 5, तो यह भी गलत हो गया। दोस्तों यह थी हमारी डाइस की क्लास फर्स्ट। कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मैं इस चैनल पर आपको सभी एग्ज़ामों के लिए फुल रीजनिंग कोर्स फ्री में कराऊंगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि रीजनिंग में इस कोर्स को करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।